जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर गांधी चाहते तो देश का बंटवारा नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि गांधी कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। सोशल मीडिया पर अक्सर ये पढ़ने सुनने में आता है कि महात्मा गांधी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पक्षधर थे, लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नमस्कार, मैं चंचल कुमार, आप देख रहे हैं मिशन भारती। मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी। मोहम्मद इकबाल वही शख्स है जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा था। बाद में इकबाल और बाकी मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस मांग को आगे बढ़ाया। साल 1933 में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो रहमत अली ने इस बात का जिक्र किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया जाना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी और कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद देश में कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये दंगे इतने भीषण थे जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन जब 1946 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 923 सीट मिली और मुस्लिम लीग को 425 सीट मिली। मुस्लिम लीग को मिली सीटों ने अलग देश की मांग को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग को नतीजों में जो बढ़त मिली, उसके बाद से पाकिस्तान बनाए जाने की मांग तेजी पकड़ने लगी। इसके बाद गांधी ने 5 अप्रैल 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र लिखा था और कहा था कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का विभाजन नहीं करना चाहते। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होता है कि जिन्ना इस बात से डरते थे कि अगर वह पीएम बन गए तो भी अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। इसके बाद भारत की सत्ता फिर से हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। ऐसे में जिन्ना को लग रहा था कि मुस्लिम देश अलग से बनाना ही ठीक रहेगा। जिन्ना की नज़र में महात्मा गांधी देश के नेता नहीं थे, जिन्ना उन्हें केवल हिंदुओं का नेता मानते थे। यही वजह है कि जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे और लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेसी नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि 2 देश बनाए जाएं। महात्मा गांधी को तो इस फैसले के बारे में बाद में पता चला था। यही वजह है कि गांधी देश की आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए थे। इस दौरान वह बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए थे। गांधी का वो सपना अधूरा रह गया जिसमें वह देश को एक सूत्र में ही पिरोना चाहते थे। उन्होंने जिन्ना के साथ 18 मीटिंग की, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सांप्रदायिकता के शोरगुल में उनकी विवेक और शांति की आवाज हमेशा के लिए खो गई। एक समय में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारतीय नेताओं की सहमति के बाद जिन्ना इस बात के खिलाफ थे। इसी वजह से जिन्ना ने कह दिया था वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गवर्नर जनरल का पद संभालेंगे। जिन्ना ने ऐसा इसलिए किया था जिससे लॉर्ड माउंटबेटन दोनों देश के गवर्नर जनरल ना बन पाए, क्योंकि अगर माउंटबेटन दोनों देश के गवर्नर जनरल होते तो जिन्ना के कश्मीर मामले समेत कई दुस्साहस शुरू करने से पहले ही रोक दिए जाते। देश को बांटने वाला वो आस्तीन का सांप जिन्ना था, ना कि गांधी थे। अरे गांधी ने तो भरपूर प्रयास किया था कि देश का विभाजन ना हो, पर जिन्ना जैसे कट्टरपंथियों के कारण देश का विभाजन हुआ था। तो साथियों, आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें दिया तथा आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े गौर से सुना। इसका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद।